आज महाराष्ट्र में कोरोना से हालात बिगड़ रही है। नागपुर में कोरोना के मामले हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। इस पर अगर हम बात करें रिकवरी रेट पर, तो रात दिन लगातार नागपुर के हॉस्पिटल्स कोरोना महामारी से लड़ने पर हमारी सेवा में लगे हुए हैं और इसका फायदा भी लोगों को मिल रहा है। आज हम कोरोना से मरीजों की रिकवरी संख्या पर बात करेंगे ट्रीट मी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर विकास भुते और डॉक्टर प्रीति भुते से, और जानेंगे क्या है कोरोना के हालात और क्या है इस कोरोना के समय का अनुभव। कोविड के रोज तो पेशेंट बढ़ ही रहे हैं कंपैरेटिवली, एवरी डे दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, बट रिकवरी रेट सिंस 1 वीक इट हैज इम्प्रूव। जितना डेथ रेट जो पहले था वो कंपैरेटिवली कम हो रहा है, भले ही स्कोर ज्यादा है पेशेंट का, बहुत क्रिटिकल इसमें आ रहे, बट वो ठीक हो रहे। माइट बी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, ऑक्सीजन अभी हो रहा है, ट्रीटमेंट फैसिलिटी इंप्रूव हो रही है और स्ट्रेन का भी दैट इज द कंट्रीब्यूशन, स्ट्रेन के वजह से भी अभी वीक हो रहा है। आई मीन ऐसा देखने में आया था कि लास्ट वीक की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लत हो चुकी थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की बहुत ज़्यादा मारामारी हो चुकी थी। इस दौर में हॉस्पिटल्स को बहुत ही जद्दोजहद से सर्वाइव करना पड़ा। क्या तकलीफ हुई थी उस समय, क्या कहेंगे? ऐसा रहता था कि ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर बचे हैं और वहाँ पे लाइन में खड़े हैं और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, फिर हमारे को गाड़ी लेके दूसरे हॉस्पिटल से सिलेंडर मंगवाना पड़ रहा था। ऐसी बहुत सारी परेशानी होती थी, पर हमको जो आदित्य जो गैसेस है उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया। उन्होंने हमको 20 सिलेंडर तुरंत में दिए, नए सिलेंडर, जिसकी वजह से हम काफ़ी रिलीव हो गए, जिसकी वजह से हमारे पास ऑलरेडी 20 सिलेंडर भरे रहते हैं और 25 सिलेंडर लाने के लिए गाड़ी जाती है। तो अभी ये दिक्कतें आने वाले पिछले 10 दिन से नहीं हो रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में बात करूंगा। बहुत सारे लोगों की सोच है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा लिया तो कोविड का पेशेंट ठीक हो जाता है। इसके लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में लोग भी साथ दे रहे हैं। 5,000 1100 का इंजेक्शन 5,000 से लेकर 50,000 तक के बिका जा रहा है। क्या कहेंगे आप? रेमडेसिविर सिर्फ वायरल लोड कम करता है, इट इज नॉट अ लाइफ सेविंग ड्रग। और अभी जो है शॉर्टेज की वजह से हम लोग सिर्फ मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट में ही यूज करते हैं, माइल्ड पेशेंट में नहीं यूज करते। इन स्पाइट ऑफ दैट माइल्ड केसेस के पेशेंट सब ठीक होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि रेमडेसिविर दिया तो ही ठीक हो गए। इनफैक्ट मॉडरेट पेशेंट में भी अगर अवेलेबल नहीं है तो वी हैव टू मैनेज इट, और होते हैं मैनेज। ऐसा कुछ नहीं कि वो इट इज अ लाइफ सेविंग ड्रग। हाँ, वायरल लोड जरूर कम होता है, तो ऐसा मिस इंटरप्रिटेशन है और लोग कुछ भी करते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। सर, बात करूंगा इस दौरान, कोविड के इस दौरान में बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने दिल जान लगा के मेहनत की, काम किया, लेकिन पेशेंट के परिजनों द्वारा हॉस्पिटल में लांछन लगाया गया, तोड़फोड़ की गई, आग तक लगा दी गई। ये नागपुर की वारदातें हैं। तो डॉक्टर फर्टिलिटी के साथ इस तरह की गलत वारदातें होना किस हद तक क्या आपको ठीक लगता है? नहीं, ये बराबर नहीं है। ये बात मैं मान्य करता हूँ कि हॉस्पिटल टोटल तरीके से परफेक्ट लेवल पे काम नहीं कर पा रही है। ये बात पब्लिक समझ में नहीं आ रही है पब्लिक को कि इतना पेशेंट का लोड आ रहा है और उसमें काम करने वाले स्टाफ वही है, डॉक्टर वही है, और उनको इतने सारे पेशेंट एक साथ देखने पड़ रहे हैं। तो जितनी परफेक्शन वो पहले जैसी रहती थी नॉन कोविड स्टेज में, वो परफेक्शन से ट्रीटमेंट अभी देना संभव नहीं है। जिसके वजह से हमको एक्सर्शन हो रहा है, हम ज़्यादा समय दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ ये सब चीज़ें उन्होंने समझना चाहिए, क्योंकि उनको फिर वो बात करते हैं, उनको उत्तर देना पड़ता है, उनको दोस्त समझाना पड़ता है। इतने एक्सपेक्टेशन इस बार थोड़े से पूरे करना ज़रा कठिन है, कम्युनिकेशन थोड़ा सा गैप हो रहा है। नागपुर डॉक्टर फर्टिलिटी में कुछ तरह ऐसा भी देखने आया है कि इस तरह के एलिगेंस से बचने के लिए डॉक्टर लोग जो हैं ये ज़्यादा क्रिटिकल केसेस लेना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि अगर क्रिटिकल केसेस ले लेंगे तो बाद में लोग मौत आता है और मौत तकलीफ देता है। क्या कहेंगे आप? नो, एक्चुअली वी टेक क्रिटिकल केसेस, पर उनका पहले से ही काउंसलिंग कर रहे हैं हम लोग। 18, 19, 20, 21 ये सब स्कोर वाले पेशेंट ले रहे हैं, पर पेशेंट क्रिटिकल हो सकता है, क्या उसका फेट रहेगा, ये सब पहले से ही बताते हैं। उनको रोज बुलाते हैं, रोज उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि अभी कितना इम्प्रूव हो रहा है या डिटोरिएट हो रहा है, तो वो प्रिपेयर रहते हैं, तो एकदम आउटबर्स्ट नहीं होता है। काउंसलिंग पार्ट बहुत जरूरी है, वो हम लोग ज्यादा कर रहे हैं जी। अगर रिकवरी की बात की जाए मैम, तो लगभग 89 पॉइंट समथिंग का आपका इस बार का रिकवरी रेट है। तो
तो और आपने बताया कि आप क्रिटिकल से क्रिटिकल केसेस लेते हो, 21 HRCT लेवल के भी आपके केसेस। पेशेंट जो है वो 13-14 के ऊपर के लेते हैं। जी, तो ये इस दौरान किस तरह का एक आपको एक स्ट्रेस था, क्या तकलीफ गई, और जब ये पेशेंट जब ठीक होकर घर जा रहे थे किस तरह की खुशी आपको मिली, क्या कहेंगे? बिल्कुल यस, हम लोग क्रिटिकल पेशेंट लेते हैं। सब पेशेंट अलग रहते हैं, सबका प्रॉब्लम्स, सबका ट्रीटमेंट, कोमॉर्बिडिटीज रहती है, किसी में साइटोकाइन स्टॉर्म रहता है ना, यंग पेशेंट भी डिटोरिएट हो जाते हैं, तो सबके प्रॉब्लम्स अलग रहते हैं। वी हैव टू मैनेज इट अकॉर्डिंगली। घर जाते तो ऑफ कोर्स खुशी होती है ना? अभी हमको डिस्चार्ज पेशेंट के परिजनों का लोड बहुत बढ़ गया है। हाँ, जो डिस्चार्ज होके जाता है वो अपने घर के, अपने दोस्त के पेशेंट हमको फिर यानी एक हमारा रिलेशन बन गया, तो हमको उनको लेना ही पड़ता है। बराबर, और वो फोन करके बोलते होंगे कि सर हाँ। हमारा पेशेंट है, आप देख तो लीजिए। ऐसे ही है। अभी एक रिश्तेदार गया है तो उसके 2-3 रिश्तेदार अभी एडमिट है हमारे को। जी, जी, जी। इट इज वेरी सेटिस्फाइंग। इतना क्रिटिकल तो ये हमको एक उसके सेटिस्फेक्शन मिलता है कि भाई वो हैप्पी है, इसलिए वो भेज रहे हैं। कोविड-19 2021 का ऐसा कोई वाकया जो आपको याद रहेगा इस कोविड के टाइम पे, हमेशा याद रहेगा, ऐसा कोई खास इंसिडेंट रिगार्डिंग पेशेंट? रिगार्डिंग पेशेंट? अभी एक पेशेंट आई थी, नियर अबाउट 65 इयर्स की होगी, उसके बेटा एंड बेटी एवरीडे वो आई, तब उसका ऑक्सीजन वो 70, तो नियर अबाउट फॉर 1 वीक एवरीडे आई वाज टेलिंग कि शी इज क्रिटिकल, कुछ भी हो सकता है। रोज उनके मार्कर बताती थी, एक्सरे खराब है, पेशेंट क्रिटिकली थी, बाईपेप पे लगाते थे, एंड एक वीक तो डिटोरिएट हुई, बट आफ्टर 1 वीक पेशेंट का भी सपोर्ट काफी था, उसको बाईपेप में तकलीफ होती थी, बट स्टिल शी यूज्ड टू कीप इट। घर वालों ने भी ड्रग्स मेडिसिन का जो है अमाउंट बराबर वो किया, मतलब कहीं से भी लाया, बट दे हेल्प अस अ लॉट। उसमें जो टोसी का इंजेक्शन है 50,000 का है, बट दे वर रेडी फॉर इट कि मम्मी को अच्छा करना है। प्लाज्मा बताया, प्लाज्मा भी लेकर आए, तो देयर कंट्रीब्यूशन वाज सुपर, इन स्पाइट ऑफ टेलिंग कि वो नहीं बच सकती, फिर भी लाते थे बेचारे, बेटा एंड बेटी। एंड आफ्टर 11-12 डेज उसको डिस्चार्ज हुआ, तो दे वेर हैप्पी, आई वाज सेटिस्फाइड। मतलब 1 वीक आई वाज एवरीडे टेलिंग कि कुछ भी हो सकता है, और 11 डे वो अच्छी होकर गई, तो इट वाज वेरी सेटिस्फाइंग। यानी कि जिनकी बचने की उम्मीद नहीं थी, उनके घर वालों ने वो मेहनत करके और आपके मेहनत से वो फाइनली बच के गए। एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट है। और मैम बच्चों को आई वाज टेलिंग एवरीडे कि वो नहीं बच सकती, बट स्टिल 50,000 का इंजेक्शन मैनेज किया, प्लाज्मा नहीं लगाना है, हम भी उनको समझाते थे कि फायदा होगा नहीं होगा, दैट्स अप टू द पेशेंट, बट स्टिल दे मैनेज। जी, तो फाइनली एक बात कहेंगे, उम्मीद है तो सब कुछ है, ऐसा बोलने में कोई हरकत नहीं, पॉजिटिव रहना चाहिए। जी, पॉजिटिव रहना चाहिए। सर, अगर ट्रीटमेंट हॉस्पिटल की बात अगर करें तो यहाँ पे कोविड से रिलेटेड, नॉन कोविड से रिलेटेड क्या क्या फैसिलिटीज हॉस्पिटल में अवेलेबल है? नॉन कोविड से रिलेटेड सब फैसिलिटी अवेलेबल है। साइकेट्रिक एडमिशन टोटली स्टार्ट है, गायनेक है, ऑर्थोपेडिक से एक्सीडेंट्स वगैरह सब होते हैं, ब्रेन ऑपरेशन वगैरह सब होते हैं, सब ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम सब स्टार्ट है। सब स्टार्ट जी। And now we are starting these facilities for COVID also. कोविड के लिए भी हम ऑपरेशन, ऑपरेशन, सीजर सब स्टार्ट कर रेडी रहे हैं। रखते यानी अगर किसी पेशेंट को वो नॉन कोविड है तो भी ट्रीट यहाँ पे Yeah, होगा, एंड इफ सपोज उससे कोविड है तो भी वो यहाँ पे Right, हो right. सकता है। खास करके साइकेट्रिक पेशेंट कोविड वाले हम ओपीडी में मैनेज कर रहे हैं। जी अभी हमारे पास दो साइकेट्रिक पेशेंट एडमिट भी है ऊपर में, जी। हाँ, जिनका कोई केयर नहीं करते, जिनको मतलब बाकी हॉस्पिटल में बहुत डिफिकल्ट होता है मैनेज करना जी। बिहेवियरल प्रॉब्लम की वजह से। तो ऐसे दोनों प्रॉब्लम वाले पेशेंट नागपुर में हमारा एक में हॉस्पिटल है बोल सकते हैं। तो मैम क्या कहेंगे जनता को, कोविड से लेके जो परेशान है, जो डरी हुई है, अपने थोड़ी सी तबीयत खराब होने के बाद अपने पेशेंट को हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल एम्बुलेंस में लेके जाने वाली जो पब्लिक है, अभी जब कोरोना रिकवर हो रहा है, तो ऐसे में क्या संदेश आप किडनी हॉस्पिटल और आपके माध्यम से जनता को देंगे? नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। अगर फीवर और एसोसिएटेड सिम्टम्स आते हैं तो एज अर्ली एज पॉसिबल ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। एवरी फीवर शुड बी कंसिडर्ड एज कोविड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। पहले अपन ने वो उसका ट्रीटमेंट, मतलब जांच करनी चाहिए, नहीं है तो वी शुड गो फॉर अदर थिंग्स। डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अर्ली ट्रीटमेंट करते हैं, माइल्ड में है तो बिल्कुल इजीली
आप उसमें से निकल सकते हैं। बहुत लोग हैं वीक 10 डेज के बाद वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो दे गेट क्रिटिकल। क्रिटिकल भी हुए तो ऐसा नहीं है, अभी तो हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल होने लगे हैं। दे शुड नॉट पैनिक, हौसला रखना चाहिए। और अभी जो भी है व्हाट वी कैन डू इज बेस्ट थिंग इज वैक्सीनेशन। बहुत अभी क्या हो रहा है कि कोविड टेस्ट करने HRCT की टेस्ट करने के बाद में भी पेशेंट निगेटिव आता है और उसके बाद CT करने के बाद भी पेशेंट निगेटिव आता है, लेकिन डॉक्टर को ऐसा फील हो जाता है कि उसको कोविड है, या HRCT रिपोर्ट में पता चल जाता है कि वो कोविड है, ठीक है, लेकिन एंटीजन और RT-PCR में पता नहीं चलता कोविड है। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं संभ्रम निर्माण है लोगों में। तो किस हालत में HRCT कितना होना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए, बहुत ज्यादा गिरावट में तभी हॉस्पिटल में एडमिट करे, क्या स्थिति रहेगी, वो क्या कहेंगे? डेफिनेटली ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, फीवर है, कफ है, ब्रीथलेसनेस हो रही है, जनरलाइज वीकनेस है, और साथ में हम लोग जब एक्सर्ट करते हैं, वॉक करते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, बिलो 92, 93 आ रहा है, तो इट इज अलार्मिंग साइन। उसका केयर होना चाहिए वो चीज का। ऐसा नहीं है 92 वाला घर पे ठीक नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। डॉक्टर से फॉलो अप करना चाहिए, जो भी बताए 3 डेज में बुला रहे 3 डेज में करो, है ना। ऐसे घूमने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बट पॉजिटिव रहना चाहिए, जैसा बताया वैसा सब फॉलो करना चाहिए। और बहुत क्रिटिकल होने के बाद आने में कोई मतलब नहीं है। अर्ली स्टेप इज वेरी गुड। जी सर, वैक्सीनेशन को लेकर अगर बात की जाए तो लोग आज भी वैक्सीनेशन को लेकर उतने ज़्यादा जागरूक नहीं हैं, क्या कहेंगे आप? आपने भी वैक्सीन ली है, वैक्सीन लेने के बाद आपको क्या फायदे हुए हैं, क्या कहेंगे जनता को? वैक्सीन लेने के बाद जरूर फायदा हुआ है। अभी रोज एक्सपोज हो रहे हैं, तभी अब बचाव पा रहे हैं उसको कोरोना से। और वैक्सीन ये सबसे चीपेस्ट ट्रीटमेंट है जी कोरोना के लिए। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, हॉस्पिटलाइजेशन से बचना है तो वैक्सीनेशन लेना चाहिए। अपनी भी सुरक्षा है और देश की भी सुरक्षा है। वैक्सीनेशन सबने लेना चाहिए। मैं तो मेरे पास आने वाले सब साइकेट्रिक पेशेंट को बोलता हूँ कि आप वैक्सीन कराओ। सबको मैं खुद होके बताता हूँ कि वैक्सीन कराए नहीं क्या। मैम, आपका केयर रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। आने वाले समय में किस तरह की कोशिश आपकी रहेगी कि रिकवरी रेट जो है 100% तक जा पाए? क्या आते हैं? वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। अभी एक्सपेक्टेशन बढ़ते जा रहे हैं हमारे कि हमें हमारी गलती समझती जा रही है, इसलिए और रिकवरी रेट डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। गलतियां होने के बाद ही एक्यूरेसी आएगी। तो अभी तो ऐसा है कि अभी कोविड का जो हमने चालू किया सेंटर, वो चालू रहेगा हमारा हमेशा। हम चालू रखने का तय किए अभी। हाँ, हमारा सेंटर चालू रहेगा।